वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। जी नाज़रीन, आज है मदर्स डे। पूरे दुनिया में यानी कि आलमी दिन के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं कहूँगी तमाम जहाँ जहाँ माएँ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, उन तमाम माँओं को मेरा सलाम, माँ तुझे सलाम। आज हमने स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया और ऑफ कोर्स आप हमारे साथ लाइव कॉल में भी शामिल हो सकते हैं। जो अपनी माँ को विश करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, कोई सॉन्ग सुनाना चाहें, कोई नज़्म आपने लिखी हो, कोई शेर अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021। आप इस पे हमें कॉल कीजिए और अपने दिल की बात माँ तक पहुँचाइए। और जी मेरे साथ कुछ मेरी बहनें यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मेरे मेहमान हैं और उनसे हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग तो है, लेकिन ज़िंदगी का एक हकीकत पसंद खूबसूरत रिश्ता माँ के साथ है। बेटी का माँ से है, फिर एक दिन वो भी माँ बनती है। तो आज हम उन यादों को समेटेंगे कि कब वो अपनी माँ के घर में कैसा उनका वक्त गुजरा, उनकी वालदा उनके साथ कैसा मोहब्बत का इजहार करती थी, कब कब डांटती थी, कब कब ऐसा सिचुएशन आई कि माँ ने उनको अपने से जब जुदा किया तो उसको क्या उनका एहसास था। तो ये सारी बातें हम कितनी ऐसे हैं जिनकी जो इस वक्त मेरे मेहमान हैं, कुछ वालदा उनकी ज़िंदगी के हिस्से में से निकल गई हैं, चली गई हैं, दुनिया से रुखसत हो गई हैं। कुछ लोगों की वालदैन अभी मौजूद हैं। तो बात करेंगे अपने मेहमानों से। और मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं और मेरी खूबसूरत सी बहन और यहाँ नैयर जी बिजनेस वूमेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और आज हम माँ की बात करेंगे, आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल, जरूर। अच्छा जी, मेरे साथ क्योंकि एवरी मंडे मेरे साथ शेफ़ होती हैं और बड़ी मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, लेकिन आज हमने कहा है कि आज आप खाना सिर्फ बना के लाएं और वो भी मीठा। आज वो बना के लाई हैं। मेरे सामने कुछ गुलाब जामुन यहाँ है और यहाँ पर भी एक खूबसूरत सी डिश मीठे की है। लेकिन हमने कहा कि आज आप कुकिंग नहीं करेंगी, आज अपनी माँ को सलाम पेश करेंगी। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं शेफ़ सोनिया काशिफ अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सोनिया अशफाक। कैसे हो सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा, इनका जो ब्रांड है वो किचन बाइट के नाम से, किचन बाइट्स के नाम से। आज सुने ये क्या बना है, ये बताएं। ये खीर बनाई है मैंने। ओके, आप भी एक मम्मा हैं? जी बिल्कुल। और अब देखेंगे बच्चे कितना तंग करते हैं, अब पता चलेगा इन्होंने अपनी मम्मा को कितना तंग किया और अब इनके बच्चे इनको कितना। अच्छा जी, एक और मेरी बहन यहाँ तशरीफ रखती हैं, वो भी शेफ है और उन्होंने स्पेशल माँ तुझे सलाम ये केक हमारे लिए, जो आखिर में हम इंशाल्लाह इसको जो है काटेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, अपनी माँ को सलाम पेश करेंगे और मीठा खाएंगे और याद करेंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी बार हमारे लिए सालगिरह मनाई। तो लेट्स सी आपके घरों में भी ऐसा है। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं शेफ वजिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शाज केक्स एंड बेक्स, जी, शाज माशाल्लाह केक्स इनका एंड ब्रांड है। और थैंक यू सो मच, आपने ये खूबसूरत सा केक हमें दिया और इंशाल्लाह आखिर में फिर इसके बिल्कुल मजे से सेलिब्रेशन करेंगे। माँ तुझे सलाम। सबसे पहले हम जरा सा सोनिया के पास चलते हैं। सोनिया माशाल्लाह एक मम्मा भी हैं और पहले पूछते हैं आपकी मम्मा हयात है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माँ का नाम क्या है आपकी अम्मी का? मेरी अम्मी का नाम आमना है। आमना। शादी को कितना टाइम हो गया सोनिया आपको मैक्सिमम? मेरी शादी को 26 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह 3 से। बच्चे हैं। अच्छा, अम्मी के घर में जो वक्त खूबसूरत सा गुजरा? बहुत माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा वक्त था। ये कि हम 3 बहनें और एक भाई, तो ये कि सबसे बड़ी मैं थी, भाई सबसे छोटा है और 2 बहनें छोटी थी मुझसे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अम्मी मेरी बड़ी में थी तो ज़ाहिर है अम्मी हर काम में मुझे आगे करती थी कि भाई तुम करो, तुम करो, तुम करोगी तो छोटे बहन भाई करेंगे, वरना तुम नहीं करोगी तो छोटे बहन भाई ये नहीं तो डबल करेंगे। जिम्मेदारी हो गई। हाँ, ये कि अब्बू मेरी साइड बहुत ज़्यादा होते थे बनिस्बत अम्मी डांटती थी ज़्यादा। अच्छा। और अब्बू ये कि मेरी साइड लिया करते थे ज़्यादातर। बड़ी में थी तो लाडो प्यार से पली हुई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे एक होता है तवाज़न होना चाहिए ना, एक डांटे और प्यार करे। हाँ। आज कैसा लगता है कि अम्मी की वो डांट कितनी? आज बहुत अम्मी ने ऐसा परफेक्ट बिल्कुल बना दिया था कि शादी के बाद भी जो भी स्ट्रगल आए, जो कुछ भी हुआ, तो बिल्कुल वो दीवार बनकर वो सामने खड़ी रहीं कि नहीं, वो उन्होंने जो नसीहतें की थी कि भाई
तो किसी के घर जा रही हो, लेकिन वहां पर सारे कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेंगे, तुम्हें उनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। वाह, तुम बोलोगी कि मैं ये खाती हूँ तो सब लोग ये नहीं खाएंगे, वो जो खाते हैं वो तुम्हें खाना पड़ेगा, तो तुम जिंदगी अच्छी गुजार सकती हो, वरना नहीं गुजार सकती। यानी कि सेक्रीफाइस के लिए सोनिया को तैयार करना शुरू कर दिया हाँ, जब फिर तुम थोड़ी समझदार हुई ऐसे? समझदार हुई तो अम्मी यही नसीहतें हमेशा करती थी, हर चीज़ खिलाती थी कि नहीं सब्जी भी खा लो, दाल भी खा लो, गोश्त भी खा लो, मुर्गी भी खा लो, नहीं ये किसी के घर जाना है, किसी के घर वो जाना लाड है याद बस। है जो आज मैं नहीं खाऊंगी, आपको पता है ना अम्मी ये क्या बना दिया? हाँ। अच्छा, घर में हो रहा होगी जी, सोनिया को ये पसंद नहीं है, आज बाबा बोल रहे ये नहीं बनाओ जो सोनिया को पसंद हाँ, है। पापा मेरे बोलते थे कि नहीं ये पसंद नहीं है तो मेरे बेटे को ये बना दो, ये बना दो, ये मंगवा दूं, लेकिन अम्मी बोलती थी नहीं आप बिगाड़ते हो, इसको किसी के घर जाना है, इसको किसी के घर जाना है बस। तो यही नसीहतें हमेशा ट्रेनिंग की घर गई से थी, शुरू। ट्रेनिंग घर से अच्छा ही चलिए, होती ये है। तो वो अलग था, लेकिन जब बिल्कुल छोटा और मजीद होता है, जैसे हम लोग गुड़ियों की शादी बड़े शौक से करते थे, हाँ। और कभी कभी हमसे बड़े ना शादियां करवाते थे, पता है क्यों? कहते थे कि ना जिस घर में किसी की बेटी की शादी नहीं होती ना, उस घर में से उनके घर में जाके ये गुड़ियों की शादी होती थी। ये पता नहीं उनका क्या कॉन्सेप्ट हाँ, है, वो ऐसे ही उसमें हमारी concept इंजॉयमेंट था। बढ़ जाती थी। इसका दूल्हा और छोटे छोटे कपड़े, वो सीना, अच्छा और इतनी इतनी गुड़ियां होती थी, छोटे छोटे से तो बर्तन वो, रखते हाँ, थे वो किचन मिलती थी के, 5 और 10 हाँ, रुपए की शायद इस तरह। हाँ। अब उसकी हम लोग पता नहीं शादियां क्या करते थे, गरारे बारात सूट, लेके जाते थे, और और ये बकायदा मेहंदी करना और ये सब। हाँ। मुझे तो समझ नहीं किया कि हम तो तालियां बहुत, बजाने वाले लोग हम थे। लोगों ने भी बहुत खेला है, ये तो हाँ? बहुत खेला है। आपने कितनी गुड़ियां उसके साथ खेला? बहुत सारी गुड़ियाओं से खेलती भी थी, और ये कि मेरी अम्मी छोटे छोटे कपड़े बना के देती थी कि ये गुड़ियाओं के गरारा लिए सूट शरारे आए। गरारे और ये सब कुछ अम्मी मेरी बना कर देती थी, अब और वो गुड़ियों का खाना भी दौर ही चला बनाती गया, थी। मोबाइल हाथ में आ अब तो मोबाइल हाथ में, अब तो वो वो दौर हसीन यही नहीं, जो यादें। हमने जो दौर निकाला है वो दौर तो अब है ही नहीं ना। ढोलक बजाना, वो गुड़ियों की हाँ, शादी करना। हम लोग तो आज भी अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, और आज भी अगर हमारी अम्मी, जैसे मेरी अम्मी मेरे घर आती बिल्कुल हैं सही। तो अभी भी जैसे बोलेंगी कि यहाँ पर ये गंदा किया हुआ है, यहाँ पर ये चीज पड़ी हुई है, यहाँ पर ये है, तो क्या अम्मी की बात हम मानते हैं और उसको सुनते हैं। आजकल के बच्चे कहाँ ये सब चीजें करते हैं, आजकल के बिल्कुल बच्चे तो बोलते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है, उनको तो टाइम ही नहीं है असल में बिल्कुल आजकल के बच्चे हर चीज प्रिपेयर्ड उनको चाहिए, हाँ। और ऑनलाइन हर चीज मंगवाने का फैसिलिटेशन अवेलेबल है, और लेकिन उस दौर में हर चीज बड़ी खुलूस और मोहब्बत से, जिसमें मोहब्बत। यूनिटी नजर आती थी। हाँ, बिल्कुल। कुछ चीज होती थी खाने की, उसमें सबके साथ शेयरिंग होती हाँ। थी, तो वो बरकत भी थी, अब वो यादें भी थी, लेकिन कि अब वो अगर कोई चीजें एक नजर भी नहीं आती। आया तो उसके लिए हम वेट करते थे कि भाई ये नहीं आया तो हमको खाना है, सबको एक साथ खाना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारे मम्मी के घर की एक था बस कानून बना हुआ एक तरह से, कि बस कोई भी एक नहीं आया तो सबके लिए वेट करना है खाने का। ओहो। और ये कि कोई अगर नहीं है और पीछे से अगर कोई चीज खा भी रहे हैं तो उसके लिए चाहे भले इतना सा भी और रख तो वो इसके हिस्से का है बस, और कोई चीज अगर आती है तो इक्वल हिस्से होंगे कि हाँ भाई ये इसका है, इसका है, इसका है। शादी के बाद रहमत है, जब अपनी मम्मा के घर में थी, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, हमें वो इतना पता नहीं होता था माँ का इतना हाँ। खास कि भाई ये जिंदगी में है, कभी चली भी जाएगी, जहन में कभी आता ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जब हम अपने घर जब शादी के बाद अपने बच्चे होते तो अब माँ का कितना होता कि कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। कितना वो जब पूरी पूरी रात जब बच्चे तंग करते हैं, पूरी रात जब वो मतलब बच्चे हमने कैसे पाले हम लोगों कैसे पाला होगा। बल्कि मैं तो जब मेरी अम्मी को, मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी अम्मी को यही बोलती थी, पता नहीं क्या मुसीबत पल गई है, क्या हो गया है, समझ नहीं आ रही मुझे। तो अम्मी बोलती थी कि हाँ भाई हमने भी ऐसे पाला है, को बड़े बड़े नहीं आ गए थे, ऐसे ही तुम लोग बड़े नहीं हो गए इतने ऐसे बड़े बड़े नहीं आ गए थे, सब इतने इतने से। तो इतनी सी बच्ची को कैसे पकड़े बंदा, अच्छा, नहीं पकड़ सकता ना, पकड़ना भी नहीं आए, कुछ भी नहीं, कैसे पकड़े, कैसे इसको दूध पिलाएं, कैसे इसको संभालें, क्या करें। तब कदर आई माँ की, बिल्कुल आ गई माँ की बिल्कुल माँ कदर। की अच्छा, कदर। नैयर जी यहाँ पर तशरीफ रखती हैं एज अ बिजनेस लेडी, और मैं इनसे बात करती हूँ। एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैम, अभी सोनिया भी बात कह रही थी कि वालिदैन का, माँ ने हमें किस तरह ट्रेन किया। आप अपना बचपन कैसे आपने गुजारा, ये बताइए। बहुत अच्छा दौर था, बहुत प्यारा था, आज तक याद है और बात बात पे याद रहता है। हाय हाय। माँ की वो मोहब्बतें, बहन भाइयों का वो एक साथ रहना, एक साथ मोहब्बतें, चीज़ों को शेयर करना। छोटी बहन मेरी अक्सर ऐसा होता कि जल्दी उठ जाती थी एंड कि डबल रोटी और मक्खन मैंने जल्दी से खा लेना है, भलाई मैंने खानी है, मक्खन मैंने ले लेना है, ठीक है। तो एंड माँ का देखना और मुस्कुराना, और फिर माँ का उस मोहब्बत और खुलूस के साथ सारी चीज़ों को तैयार करके रख देना, जब हम खा लें फिर भी रख देना।
کہ نہیں بڑھتی ہوئی عمر کی بچیاں ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگے گی, پھر کھا لیں گی. تو بہت سارے یہ واقعات, احساس وہاں کا ہوتا ہے, بہت سارا حقیقت بالکل ہے. ایسا ہے. اچھا امی نے سب سے زیادہ آپ کی پٹائی کی یا بہن کی پٹائی کی؟ اچھا امی نے بس ایک دفعہ پٹائی کی تھی میری, اچھا وہ میری طرح. بھی پھول جھاڑو کے ساتھ, اور نشانہ خطا ہو گیا تھا. اچھا یہ تو ہمارے نصیب میں اچھا ماں کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی نا, میں مدرسہ قرآن پڑھنے جاتی تو چھوٹی البتہ نہیں اتنا ہوا تو امی نا روز مجھے پہلے پیسے وغیرہ, تو میں نے اس دن نہیں کیا تو امی نے کیا پودا توڑ دیا اور اس سے میری پٹائی ہوئی. تو پھر مجھے ڈر ایسا خوف بیٹھا کہ چھٹی نہیں کرنی ورنہ پٹائی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے, عمر ہوتی 4 5 6 سال تو اتنا نہیں ہوتا کہ برا کیا ہے اچھا کیا ہے, بالکل ایسا لیکن ہے. یہ والدہ کی پٹائی جو ہمارے فیور کی ہوتی ہے بالکل ایسا اور ان کا ہونا چاہیے, کیونکہ جو سارا دن گھر میں رہتے ہیں نا, اب باپ کے غصے بہت مشکل ہے, وہ بیٹیوں سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو. ہاں. تو امی کی یہ یادیں جو ہیں, اور کون سی ایسی باتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس وقت امی ایسے کرتی تھی, آج آپ اس کو یاد میں آپ کرتے کو بتاتی ہوں سبھی ایک واقعہ جو میں کبھی بھی نہیں بھولتی. بہت ساری چیزیں ہیں ویسے تو ماں کی, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب میں نے میٹرک کیا اچھا اینڈ اس کا رزلٹ آ رہا تھا, اور مدر اینڈ فادر میرے مل کے شادی کی بات اور چیزیں طے کر رہے تھے. اچھا سو کیونکہ سچ اے لانگ ٹائم, یہ اب بات ہے لائک 33 34 ایئرس پہلے کی. سو اس وقت جب کر رہے تھے تو میں, امی دوپہر میں سو جاتی تھی تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ سو رہی تھی, سونے کے لیے لیٹی, اور میں ان کے سرانے کھڑے ہو گئے نا. اب والد صاحب سے تو بات ہو نہیں سکتی تھی کہ پاپا سے کوئی بات ہو, تو امی نے جیسے 1 2 دفعہ تھوڑا سا محسوس کیا, اینڈ پھر وہ اٹھی کہنے لگی ہاں بیٹا کیا بات ہے. میں نے کہا اماں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کر تو رہی ہیں شادی, بہن بھی تھی میرے ساتھ ہی, ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. تو اس نے کہا میں آپ کر تو رہی ہیں, لیکن اگر آپ نے میرا ایڈمیشن نہیں کرایا تو میں منع کر دوں گی نکاح سے. اور آج میں اتنا ہنستی ہوں, اور میری ماں نے ایسے ہی کیا, ان لوگوں سے بات کی اینڈ ایڈمیشن کرایا. تو اب جب زندگی میں خود ماں بنی, ایک عرصہ ہو گیا ماں بنے ہوئے بھی الحمدللہ. سو بہت ساری دفعہ آج تک انفیکٹ ماں کی بہت ساری باتیں اور چیزیں یاد آتی ہیں. ماں کا وہ ماننا, وہ چیزوں کو محسوس کرنا, وہ وقت سے پہلے بتانا, بہت کچھ. انسٹل آج تک میں اپنی ماں کو ہر روز, ہر دن, ہر لمحہ, اور ہم میں سے بیشتر لوگ کرتے ہوں گے ایسے, بالکل اور انہی کی گائیڈ لائن سے آج جو بھی کچھ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. اور ان کو ایک ایک لمحہ, ایک ایک پل ان کو یاد کرتی ہوں, اور انہی کے بتائے ہوئے, انہی کے سنے ہوئے, انہی کے کہے ہوئے باتوں پہ, چیزوں پہ جو پہلے شاید سمجھ میں نہیں آتی تھیں, انہی پہ عمل کر کے الحمدللہ رب العالمین کے آج بہت اچھے مقام پر اور بہت اچھی جگہ پہ ہیں. کیا اچھا انہوں نے کہا انہوں نے جو سکھایا. اچھا جو والدہ, ہم لوگ اس وقت ماں کو پتہ ہوتا ہے ہم نہ سمجھ ہے, ہمیشہ ماں جو ہے نا ہمیں یہی سمجھتی کہ ہم نہ سمجھ, ہم واقعی میں اس وقت نہ سمجھ ہی ہوتے ہیں, اور وہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرتی ہے وقت سے پہلے. جبکہ انہوں نے بہت کچھ, ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں بیتا, لیکن وہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں, وہ جب دیکھتی ہیں, بہت ساری بچیاں ہیں جو مس گائیڈ ہو جاتی ہیں, تو وہ وقت سے پہلے ہمیں سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا وہ واقعات ہمیں سناتی نہیں ہیں کہ ایسا دیکھو اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں کرتی, وہ ہمیں خود سے ٹرین کر رہی ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نہ سمجھیں, کوئی غلطی نہ کر جائیں, اٹھنا بیٹھنا, کسی کے سامنے جانا, ایک اچھی طرح لوگوں کو ٹریٹ کرنا, پڑھائی کیسے کرنی ہے, ہر چیز کو کور اپ کر کے چلنا, اور ہر وقت اپنی نظر میں رکھنا, اور ہر وقت ہمیں محسوس کرنا. ریئل میں بتا رہی ہوں, بالکل ایسا ہے. ہم سوئے کیوں نہیں اس وقت, یہ اتنا تو نہیں تھا موبائل, اور یہ مطلب نہیں ہوگا آپ کے دور میں, بالکل نہیں تھا. پھر بھی کیا بات ہے بیٹا, یعنی کہ یقین کریں آپ, ذرا سا کرراتی بھی ہیں نا, اور کروٹ بھی بدلتی ہیں, یہ رات کو جاگتی ہیں, انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. ہمارا چہرہ اگر دیکھ لیں وہ ایک نظر میں, وہ کہتے تھے کیا بات ہے بیٹا رات کو سو نہیں سکی آپ, طبیعت کیسی ہے. وہ بالکل ایسا. اتنا فیل کرتی ہیں, اور یہ چیزیں آپ کو اتنا بعد میں تکلیف دیتی ہیں جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں. پھر آپ کا چہرہ 100 بار بھی کوئی دیکھے گا نا, وہ کبھی نہیں احساس کرے گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. بالکل ایسا ہے. ایسے امی ہی؟ جب تک, بالکل ایسا ہے, امی جب تک تھی مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی, بلکہ ہائے ہائے ہر حالات کی طرح کچھ پرواہ, کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ امی ہیں, بس امی کے پیچھے بیٹھ جانا ہے, امی نے بات کرنا ہے, امی نے جواب دینا ہے, کوئی غلطی, کوئی بات, کوئی بھی چیز ہو جائے, امی نے بہت پیار سے اس کی
उस पे पर्दा डाल देना है। आज जब हम अपनी औलादों को, भांजा भांजियों को, सब हमारे बच्चों की तरह ही है ना, जितने भी बच्चे हैं, आज जब हम उनको देख रहे होते हैं और इनको कवर कर रहे होते हैं, तो सब कुछ वही बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है हाय, कि जो अम्मी ने किया। अमीन। सो उसी से मैं तो उसी से हर वक्त हर लम्हे उसी लाइन, उसी याद, उसी चीज़ों में रहती हूँ और उसी को लेके चलती हूँ। तो आज वो सारी चीज़ें काम आ रही है। क्या मन, ये खूबसूरत से अल्फाज उन लोगों के लिए जो आखिरी लम्हात अपने वालिदैन के साथ गुजारते हैं और उनके हाथों में उनका दम निकलता है, और जब बच्चे जमा होते हैं और वालिदैन बड़ी इत्मीनान होकर इस दुनिया से, क्योंकि आए तो चले अपने दूसरे घर जाना है, जिधर से आए हैं सबने जाना है, तो एक आह भरी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। ये उनके लिए जिनके बच्चे बाहर मुल्क हैं और वालिदैन यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, और ये बेटा अपनी माँ से कह रहा है, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट सभी, और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देख रहे हैं और लाइव सैटेलाइट पे देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर गुड मॉर्निंग विद सभी। और नाज़रीन, हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, माँ तुझे सलाम, और मेरे साथ एक नई हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और बात करेंगे हम उनसे भी। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं उमेरा नाज फ्रॉम गजाली हर्बल से, और ब्यूटी इंस्ट्रक्टर भी हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट इनकी है जो गजाली हर्बल के नाम से। मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है मेरा नाज? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह मेरा नाज से मेरा काफ़ी पुराना एक खूबसूरत सा रिश्ता भी है, लाइक रिश्तेदारी में नहीं, दोस्ती में बहुत इनिशियली, यानी कि 15 साल पुराना जिसे कहते हैं, 10-15 साल तो हो गए। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से देखती चली जा रही हूँ, और ये मुझे, और इन्होंने अपने वालिदैन का भी जिक्र किया, ये मेरे वालिदैन को भी अच्छी तरह जानती हैं। तो बस एक खूबसूरत सा रिलेशन है, और जब ख़वातीन कुछ काम कर रही होती हूँ तो ज़िंदगी का एक ओरिजिनल, एक हकीकत का रिश्ता वो है माँ बाप से। आज हम इनकी वालदा की बात करेंगे। हुमैरा, अम्मी के साथ आपका खूबसूरत रिलेशन कैसा था? डांट ज़्यादा पिटती थी या मोहब्बत और प्यार से ही ट्रीट करती रहती थी, कैसा था? अल्लाह ताला मेरी अम्मी को और लंबी ज़िंदगी दे, हयाती दे। आमीन, आमीन। मैं बचपन से कोई नोटी नहीं रही हूँ इतनी। अच्छा। कभी मुझे इतनी डांट नहीं पड़ी, लेकिन याद भी नहीं है? एक दफ़ा एक ऐसी डांट पड़ी थी, भाई मेरे साथ था और वो खो गया। अच्छा। मैं भी बहुत बड़ी नहीं थी, तो वो वाली मार मुझे अभी तक याद है कि मेरी वजह से भाई खो गया था। अच्छा। तो वो वाली मार याद है। ओह। तो मिल गया था, खैर फिर अच्छा। वो मतलब रास्ते में कहीं इधर उधर हो गया था। मैं भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, ये तो बहुत बचपन की बात है, लेकिन एज सच मैं ऐसी कोई नोटी नहीं थी। हम एक ही कोने में बैठ के खेल रहे होते थे। बहुत ज़्यादा मेरी जो फ्रेंड्स होती थी घर पर भी आती थी। अम्मी आज भी मेरे साथ यही रहती हैं कि अम्मी मेरी बाहर होती हैं अमेरिका में, आपको पता है, तो यूएस से अम्मी की रोज़ाना तो नहीं, हर दूसरे दिन मेरी बात होती है तकरीबन। तो बस वहां से वो अम्मी डेटा ट्रांसफर सिस्टम अभी ऑन है। आज क्या हुआ, क्या किया, तुम्हारी आंखों में आज इतने हल्के क्यों पड़े हुए हैं, ये वाली कहानी अम्मी चल रही थी। तुम खाने पीने पे तवज्जो नहीं दे रही हो, हालांकि हमारे खुद औलादे अब शादीशुदा हो गई हैं, लेकिन माँ का जो रिलेशन है ना वो कभी नहीं खत्म होता। आज जो माँ हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे बारे में यही सोच रहे होते हैं। क्योंकि मेरा बेटा अभी मूव हुआ है दुबई, तो वो कभी भी अकेला नहीं रहा है ना, तो उसको कल थोड़ा सा फील हो रहा था कि मामा फर्स्ट टाइम मैं अलग हुआ हूँ, इस तरह मैं यहाँ पर इस दिन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो कल मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि बच्चे पहली दफ़ा लाइफ में अलग हुए हैं, वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात की वजह से मुझे भेजना पड़ा यहाँ से बच्चों को, तो बच्चा वो यही कह रहा था। मैंने कहा फिक्र नहीं करो। कैसा लगता है कि
ہم اتنے بڑے بڑے بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ماں اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے جیسے فرسٹ ڈے بیبی کا. ایسا کیوں ہے؟ یہ پتہ ہم سوچتے ہیں اب بچہ اتنے سال کا ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا, اب بچہ اسکول جانے لگے گا تو سکون مل جائے گا. وہ سکون جو ماں کو چاہیے, سکون جو ہے ماں بچے کے ساتھ ہو نا, سامنے ہو, سکون سے تسلی سے کہ بیٹھا ہے آ کے سکون سے. کیونکہ جب اس دور میں بچہ میرا ابھی حالانکہ بڑا ہے, وہ جاب کرتا ہے, سیرین ایئر میں ہوتا ہے, ایروناٹیکل انجینئر ہے, اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, لیکن اس کے باوجود جب وہ نکلتا ہے تو میں پورا دم کر کے, جب وہ نکلتا ہے کہ باہر جا رہا ہے تو میں کر کے نکالتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچہ جا رہا ہے خیریت سے واپس آئے. کیونکہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے, میں اپنے ملک کو کبھی برا نہیں کہوں گی, لیکن جو حالات اس وقت ہو گئے نا, میں بس دعا کر سکتی ہوں, اللہ سے ہمیشہ دعا کریں سب لوگ جو بھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. یہ جو جان ہے نا یہ بڑی وہ ہوتی ہے, اور جس کے گھر سے جاتا ہے کوئی بچہ تو میرے دل ایسا کٹتا ہے نا اس وقت کہ کسی کے گھر سے ایک اولاد جیسی چیز نکل رہی ہے. ابھی جو عید کے دوسرے دن واقعہ ہوا تھا, مطلب مجھے رونا آیا تھا سڈنلی کہ ایک اکلوتی اولاد وہ بچہ لڑکا تھا اور اس کو بھی مار دیا لوگوں نے. تو وہ یہ بہت افسوس ہوتا ہے اس چیز کے لیے. بس یہ ہمارے ملک سے ختم ہو جائے نا. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ والدین کو اللہ وہ وقت کبھی نہ دکھائے کہ ان کی جوان اولادیں کسی تکلیف اور کرب میں مبتلا ہوں, تو وہ اینڈ جب تک ان کی سانس میں سانس ہے وہ ہمیشہ ان کو اپنے پیمپر ہی کرتے رہیں گے, ان کو کیئر ہی کرتے رہیں گے. شاید ہم لوگ بڑے ہو جائیں, ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمارے ماں باپ ہماری پرواہ نہیں کرتے, تو یہ ہماری بھول ہے. وہ ہر لمحہ ہمیں یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, لیکن ہم ہی نہیں احساس کرتے کہ وہ موجود ہیں. بات کریں گے ہماری ساتھ یہاں پر شیف ماشاءاللہ وجیہ یہاں تشریف رکھتی ہیں, اور جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا پیارا ہمیں کیک بھی یہاں پر ہمیں گفٹ کے طور پہ لے کر آئی ہیں. ماں تجھے سلام. وجیہ, آپ کا بچپن کیسا گزرا ماں کے ساتھ؟ 2 پونی کرواتی تھی کہ نہیں کرواتی تھی؟ آپ کے بال کافی ہیلدی سے نظر آ رہے ہیں. اب تو ختم ہو گئے, اسی بات سے سب سے ماں کے ہاتھوں کی وہ ہاں کیئر ختم ہو گئی ہے, اب یہ کہ اپنے ہاتھوں میں. الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا بچپن کا. ظاہر سی بات ہے بچپن کی میموریز جو ہے وہ تو آپ کبھی فارگیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا ٹائم ہے, اسٹل ماشاءاللہ سے ابھی تک اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو صحت تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. تو یہ ہے کہ اب بھی ہم اپنے پیرنٹس کے گھر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک بچہ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاپا سے بات کر رہے ہیں تو مما جو ہے وہ فیور کر رہی ہیں, مما سے کر رہے ہیں تو پاپا فیور کر رہے ہیں. تو بس یہ چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا. اچھا, یہ کون سا ایک ٹچ ہو, ذرا اب آپ کی مستیوں پہ آتے ہیں تھوڑا, آپ لوگ اب اسمائل کریں گے. دیکھیں وہ کب ہوتا ہے جب آپ کے کتنے بچے, یہ بتائیے. میرے 2 بچے ماشاءاللہ. کو سب سے چھوٹا کتنے سال کا؟ میرا چھوٹا بیٹا 7 سال کا. اچھا, جب بچے 2 3 سال کے تھے, وہ وقت یاد ہے جب اسے نیندیں پوری نہیں ہوتی تھیں, ایسے ہی نا وہ سچویشن سونیا, وہ نیندیں پوری نہیں ہو رہی, ایک 2 سال کا ہے, ایک ساتھ میں 3 سال کا ہے, ایک بیگ لیا ماں کے گھر گئے, سب سے پہلے بیگ چھوڑا, آرام سے بیٹھ گئے, ایسے ہی نا. اور پھر امی نے جلدی سے دونوں بچوں کو پکڑا, اور پھر وہ کھانا وانا, اور کبھی غلطی سے ماں یہ بھی نہیں کہتی کہ جا کے کچن میں کھانا بنا دو, یہ غلطی سے بھی نہیں, کہ ان کو پتہ, انہوں نے کہنا ہے ادھر بھی کام کریں گے کہ ادھر بھی کام کریں گے. تو وہ جو گھر جا کے ایک دم جیسے کوئی پہاڑ زمین پہ آ گیا. اب میرے دونوں بچے میری ماں کے حوالے. جاتی تو بچوں سے پہلے سب سے پہلے اپنی ساری لگژریز جو ہے وہ تانی ہوتی تھی, جو آرنامنٹس اسٹائل کے لیے سب بالکل ریڈی ہو کے بیٹھنا پڑتے نا. وہ امی کے گھر جا کے سب سے پہلے ریلیکسنگ یہ ہوتا تھا کہ بھائی اب ہم ایزی ہیں, کوئی آپ کو جویلری کوئی ویئرنگ جو ہے نہیں کرنی, ریلیکس ہو جائیں آپ. پھر بچے کہاں گئے, کہاں کھیل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بہن کے ساتھ ہیں, بھابھیوں کے ساتھ ہیں, ماما کے پاس ہیں. تو وہ بڑا جو ہے اچھا ٹائم ہوتا ہے. سر کا بوجھ کاندھوں تک. اچھا ہمارے ساتھ جویریہ کالر ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسی ہیں آپ؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جویریہ کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں جی ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی ماں کو سلام پیش کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ اپنی مما سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ بھئی آپ کی مما سے تو اس دن بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ایوری وینسڈے کال کرتی ہے میری بیٹی, لیکن ابھی وہ پیپر دینے گئی ہیں تو آج میں نے کال کی, انہوں نے مجھے بتایا تھا. جی وہ میرا اس دن پیپر تھا بورڈ کا. آپ کی مما بھی بڑی سریلی ہیں. جی اچھا, میرے گھر میں تقریباً سب کی وائس اچھی ہے, میرے ماموں لوگوں کی بھی وائس اچھی ہے, کچھ کزنز ہیں ان کی بھی بہت اچھی ہے. چلے آپ جو آپ نے سوچا ہے وہی گانا سنائیں اور وہ سانگ اپنی مما کو ڈیڈیکیٹ کریں, ٹھیک ہے؟ جی وہ ہے مدرس ڈے اسپیشل سانگ, میں نے گانا
चले आज सुनाइए ड्रामा लगता था ना, और उसका OST। सुनाइए सुनाइए, OST सुनाइए। जब एक पल ये टूट ही जाए, क्या बात। फिर एक पल में जुड़ते नहीं है ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं है, दिल का फलक है जलती नहीं है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है, ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला, जता बोले ही रामा, झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला, नजदीक है कितनी छाँव तेरे, माँ बाप है दोनों पाँव तेरे, हो नजदीक है कितनी छाँव तेरे, माँ बाप है दोनों पाँव तेरे, क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा, झूला हो झूला, हाँ झूला वे माँ, ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला, जरा बोले भी ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला, रोना नहीं हमसे है जिंदगी, हाय हाय। लम्हे गुजर जाएंगे आप ही, रोना नहीं हमसे है जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही, जितना करवाए हो उतनी मीठी राह, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है राह, हाय हाय। झूला हो झूला, हो झूला रे माँ, ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला, जरा वाह जी वाह, वाह जी वाह। माँ, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना, झूला। वाह जी वाह, हमारी तरफ से बहुत सा प्यार आपके लिए जवेरिया, बहुत प्यार आपने गाना में सुनाया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू यानी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जो अक्सर हम अपने वालिदैन के घर में जब हमारी शादी हो रही होती, गाने वगैरह हो रहे थे, एक खास सॉन्ग होता है जो हमको सैड कर देता है, माँ की जुदाई का। अच्छा, हमें ये नहीं कि अल्लाह ना करे वो बिछड़न ऐसी है कि दोबारा, लेकिन एक एहसास क्यों होता है ऐसे, मुझे नैयर जी वो कुछ बताएं। वो मैंने भी बड़ा फूट फूट के रोई हूँ कि मुझे जैसे कोई छीन के लेके जा रहा है तो कुछ नहीं, मुलाकातें भी होती रहती, वो क्यों इतना बाबुल की दरवाजों से निकलना और माँ के साथ घुट घुट के, वो जो घर में एक माहौल सा बना होता है जब कॉलर में जाने से पहले या तैयार होने से पहले, वो जो एक रोना धोना सा मचा होता है, और कभी बहन मिल रही है, ये क्यों ऐसा एहसास होता है, ये मुझे बताएं। अच्छा सभी, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा दौर आपसे थोड़ा सा पहले का है जी। और उस दौर में ऐसा नहीं होता था कि आपने क्योंकि सैलून से तैयार हुए हैं नहीं, वो तो नहीं था। आपने, हाँ, तो उस वक्त में आपको ये परवाह नहीं होती थी, और वो जो फीलिंग्स होती थी ना, वो आप रो रहे होते थे और मेकअप बिगड़ जाता था और चीज़ें चल रही होती थी।
اور وہ ایک وہ جو فیلنگس تھی نا وہ بہت نیچرل تھی. اب ذرا تھوڑا سا سینسیبل ہو گئے اور تھوڑا سا وہ اس فیلنگس کو اس کو اسی وجہ سے نکاح پہلے کر لیتے ہیں, پہلے اسی وقت نکاح ہوتے تھے, تو بہت ساری اس دور میں اور اس دور میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے. پورا گھر ہی رو رہا ہوتا تھا, پورا گھر, ہاں. بھائی بھی رو رہے ہیں exactly. اور مطلب ایک پورا اچھا جب دلہن چلی جاتی ہے اس کے بعد گھر اتنا اداس, بالکل اداس, جس سے سناٹا چھا گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے رحمت ہیں اور ماؤں سے ایک در جو اوپن ہے وہ ایک رحمت کا ایک خوبصورت سا امتزاج ہے. اور یقین کریں جب وہ بیٹی چلی جاتی ہے پھر اور ضرورت اس نے نیا گھر, لیکن گھر ویران کر کے چلی جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. نہیں دیکھیں نا ابھی بھی کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بالکل کہیں ویران ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بیٹی رخصت ہوئی ہے. بالکل ایسا. تو یہ زندگی کی ایک خوبصورت سی ایک حقیقت ہے اور وہ ہے ہمارے گھر میں ہمارے والدین کی رونق, ہماری ماں کی. اچھا اکثر لوگ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں نانوں کے گھر جا رہے ہیں, نانا ابو منہ سے کب نکلتا ہے, نانوں کے گھر جا رہے ہیں, نانی کے گھر جا رہے ہیں. اور نانی کی جو چاہت ہے, جو ماں کی چاہت ہے, یقین کریں وہ چاشنی, وہ چاہت کا نم البدل کوئی نہیں. اچھا جیسے عمیرہ نے بھی کہا کہ ڈیٹا ہمارے, مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جو ہمارے ڈیٹے کو سیو بھی رکھے, وہ کہیں وائرل بھی نہ کرے اور ہماری بات بھی سنے, کیونکہ ہمارے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ بات ڈیلیور کرنی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن ہم کسی کو بتاتے ہوئے ہم کتنے عقل مند ہیں, کتنا احتیاط, لیکن ایک واحد ماں ہے جس کو بتاتے ہوئے ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی کہ یہ میری بات میری ماں میرے لیے نکال دے گی. ایسے ایسا ہی ہے. ماں کے کہتے ہیں نا دل کھول کے جو ہم رکھ سکتے ہیں نا وہ صرف ماں کے آگے ہی رکھ سکتے ہیں. اور بچے ہمیشہ جو ہوتے ہیں باپ سے اتنا اٹیچ نہیں ہوتے جتنا ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, وہ اس کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کہ میں نے اگر اپنی ماں سے کچھ ڈسکس کیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حل وہ نکال کے دے گی. تو ماں کی اٹیچمنٹ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوں, میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں امی سے ڈسکس کرتی ہوں, بلا خوف و خطر میں کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ امی سے ڈسکس کر لیتی ہوں. لائک دوستوں کی طرح بھی میں بھی اپنی ماں سے دوستوں کی طرح رہتی ہوں, میرے بچے بھی میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, سب سے پہلے بچے آ کے ڈسکس کرتے ہیں. اب جیسے میرے بیٹے کی پسند کی شادی تھی تو میرا بیٹے نے آ کے سب سے پہلے مجھے بتایا کہ ماما مطلب میں ایسے کلاس فیلو ہے. میں نے کہا کوئی برائی نہیں ہے, ہم دوستوں کی طرح, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بری بات تھوڑی ہے, شادی کر رہے ہو نا, کوئی ایسا پسند کی ہے کچھ نہیں. اور ماشاءاللہ آج اچھی ہے, وہ بہو بھی میری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, الحمدللہ بہت اچھا ہمارے ساتھ بھی رہتی ہے, اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں. ہم لوگ, میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں نا کہ ہم نئے لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں, لیکن اگر آپ اچھے ہیں نا تو آپ کے ساتھ ہر جڑنے والا شخص اچھا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو میں ہمیشہ ہر ایک سے ایک بات بھی کہتی ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیے بس, چاہے وہ اپنے لیے ہو چاہے سامنے والے کے لیے ہو. یار زندگی میں میرے خیال سے زندگی 2 دن کی ہے یا 4 دن کی جو بھی ہے, کچھ پتہ نہیں, اگر آپ ہنس کے اس کو ہنس کے بھی کھیل گزار سکتے ہیں, اس کو رو کے بھی گزار سکتے ہیں. اگر ہنس کے گزارو گے تو 4 پل اور بڑھ جائیں گے, اگر آپ نے رو کے گزارنا ہے تو وہ تو اور گھٹ گھٹ کے جو زندگی 4 اور آگے ملنے والی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی. وہ نہیں, وہ جو آگے ملے وہ 4 پل پھر دوبارہ یاد کر کے اور مزید تکلیف میں مبتلا. غم تو بہت ہے دنیا میں, ہنسو کھیلو, دوسرے کے لیے اچھا سوچو ہمیشہ. آپ دیکھو آپ کی لائف خود بخود اچھی ہو جائے گی. آپ کے بچے, آج میں کہتی ہوں نا کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی, آپ بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے ایز اے سنگل پیرنٹ مدر اپنے بچوں کو کس طرح بڑا کیا ہے, کس طرح پالا, ان کی تعلیم کس طرح دلائی. تو میں کہتی ہوں کہ ایک ماں کا کام ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنا, اور وہ صرف ایک بچے کی تربیت نہیں ہوتی, آگے آنے والے خاندان نسل جو بڑھتی ہے وہ ماں کی تربیت سے ہی بڑھتی ہے. ایک معاشرہ کہتے ہیں, اور ماں کی تربیت آج کل میں دیکھ رہی ہوں, مجھے آج کل نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی, میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں تو سب اپنے اوپر نہ لیں, لیکن مائیں بچوں پہ توجہ نہیں دے رہی ہیں, جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, بچہ بگڑ رہا ہے, بچے کو کسی بات پہ ٹوکا نہیں جاتا کیونکہ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. جو ساتھ رہنے کا ایک رواج تھا نا دادی کے ساتھ, دادا کے ساتھ, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بڑے ٹوکتے تھے نا کسی زمانے میں بچوں کو, تو بچوں کی تربیت ہوتی تھی. آج اکیلے رہ کے ہر بندہ, ایک اور فساد آ گیا موبائل. جی گیجٹ میں آپ نے ہر بچے کو لگا دیا. غلطی پتہ کہاں ہوتی ہے, جب بڑا پیرنٹس بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں میرا بچہ تو موبائل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, یا میں نے تو اپنے بیٹے کو بڑے فخر سے کہ میں نے اتنا ایکسپینسو موبائل دلایا ہے. یہ ایک امپریشن, یہ نہیں پتا کہ آپ ایک
एक शैतान उसके हाथ में दे रहे हैं जो हर वक्त उसको तरबियत आप अच्छी नहीं कर रहे, माएँ बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं लग रही हैं, गैजेट दे दिया तो समझिए आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। आप माएँ बच्चों के साथ लगे, उनको टाइम दें, स्पेंड करें, खाने बना के बच्चों को दें, बच्चों के साथ खेलें, क्योंकि सारा दिन बच्चा माँ के साथ ही होता है, सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहे। मैंने देखा ऐसे ऐसे बच्चों को कि माएँ बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रही हैं, बड़े फखर से बताती हैं कि मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो बच्चा तरबियत क्या हासिल कर रहा है? आजकल बच्चा आप जहां जाओ चीख रहा है, बच्चा चीख के अपनी बात कन्वे कर रहा है। चीख क्यों रहा है वो बच्चा? आप ये देखिए ना कि अगर मैं एक अपार्टमेंट सिस्टम में रहती हूँ, तो वहां अपार्टमेंट में हर घर में, दूसरे घर में मैं देख रही हूँ कि 2 साल का बच्चा, पहली 1 साल का बच्चा चीख के अपनी बात मनवा रहा है। तो वो चीखना जो है वो इतना आपको वो कर रहा है, इरिटेट कर रहा है कि अगर अपना बंदा नहीं, बच्चा नहीं है, तो कम से कम आप उसे रोको तो सही ना। मैं तो रोकती हूँ, मैं हर बच्चे को कहती हूँ, माओ को भी, मुझे तो जहाँ गलत नजर आता है मैं हर एक को टोकती हूँ। आप 2 साल की हम अपनी फैमिली में देख रहे हैं, अभी वो सबा की बेटी हुई है, मेरी बहन की मतलब बेटी, उसे शान से बच्ची, कितने 1 साल की भी नहीं हुई अभी। आप यकीन करो उसके हाथ से मोबाइल छीन के बता दो, लेके बता दो, वो रो के मतलब जमीन पे वो लेट के बस बिदल के क्या बोलते हैं वो अपने आप को कि भाई मेरे हाथ में दो, फिर वो कार्टून ऑन करेगी, फिर दोबारा यूं, और नजरें बिल्कुल नहीं मूव होनी है उसने, यूं स्टिल सब खाना खाते रहे, कुछ भाड़ में जाए सब, उसने मोबाइल को नहीं छोड़ना। और वो किसी का फोन रिसीव करना इतना मुश्किल है कि वो फोन नहीं देती। तो ये क्या है, ये मैं सच कह रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। आई साइड वीक होती है और बच्चे को इस कदर मोबाइल देना, आप मेरे ख्याल में अगर कार्टून, मैंने बहुत अच्छे कुछ कार्टून है जिसमें ए फॉर एप्पल या कुछ चीजें दिखाते हैं, वैसे बेसिकली मैं ये कहूंगी बच्चों को इन चीजों से दूर ही अभी रखें, बहुत दूर रखें उनको। बेसिकली तरबियत अपनी माँ की गोद, पहले तो नैयर जी कहाँ है, उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, माँ बाप हर वक्त हमें क्या गाइड नहीं करते थे, बिल्कुल करते मैं वो वक्त भी देखती हूँ कि बेटा मेहमान आएंगे तो ऐसे आना है, ऐसे मिलना है, ऐसे बैठना है, कैसे तरबियत देते थे उस वक्त। तो ये सब कुछ नहीं था, हम लोग फिर अच्छे ही हमारी परवरिश हो गई। और अभी ये बिल्कुल सही काउंट करती है। मैं अब पहले तो मैंने इनकी माओं की बात की तो उन्होंने अपनी माओं की बात बताई कि वो किस तरीके से सबको कैसे लेके चलती थी, कब कब डांटती थी, कौन सी चीजों पे डांटती थी, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी वो पहले वो खुद ही वॉच कर लेती थी कि हम कहाँ से सही लग रहे हैं, और ये शादी में पहनने के लिए सूट इस काबिल है कि नहीं, ऐसा ये बिल्कुल ऐसा है आपका वो सब बैठना चीजें उठना ऑब्जर्व करती थी और हमें पूरा प्रॉपर। आजकल बच्चियां जो क्या कह रही हैं, मैं सबसे पहले, हमारे साथ कॉलर है, हेलो, अच्छा ठीक है, अच्छा मिस, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं एक पूछना चाह रही हूँ, अब जो बच्चे हैं जिस तरह पॉइंटेड पहले से इब्तदा कर लिए, उमेरा के पास फिर भी चलूंगी थोड़ी देर में। सोनिया, आपने अपनी वालिदा की बात की कि हमें कैसे कैसे उन्होंने ग्रेजुअली हर चीज से आगाह किया, डाटा, और आपने खुद कहा था कि हमारी अम्मी पहले से ही हर बात बताती थी और वालिद साहब को भी मना करती थी, नहीं इसने पराए घर जाना, ठीक है, ऐसे ही है। बाकी मुकद्दर की बात हमें क्या पता क्या होगा, लेकिन आज के बच्चों को आप कैसे देख रही हैं और कैसे ट्रेन करना कितना मुश्किल है? आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम तो अपने वालिदैन की बात आज भी मानते हैं, और आजकल के बच्चे हमारी बात इसलिए कि वो ज़्यादा मोबाइलों में लगे हुए हैं, सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा एडवांस माहौल हो गया है। जो चीज़ हम खाना बनाते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, अच्छा। फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा होते हैं। जो कपड़े हम सिलेक्ट करते हैं वो इनको पसंद नहीं आते कि अच्छा। नहीं ये चीज़ नहीं, ये आजकल के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। एज कम्पेयर टू लड़के ज्यादा तंग करते हैं या लड़कियां ज्यादा तंग करती हैं? आप ऐसा माँ है ना, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। दोनों का ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से खैर बहुत ही वो हैं कि मेरा बेटा तो उसमें इतना वो है कि आज भी वो मेरा बेटा यही कि जो मैं कपड़े निकाल के देती हूँ वो ये पहनता है, ठीक है, खाना भी जो मैंने निकाल के दिया वो पहना। हाँ बेटी है मेरी, वो बेटी मेरी ये है कि यूनिवर्सिटी में जाती है तो थोड़ा लाड में भी है, छोटी भी है, तो वो क्या वो अपने दोस्तों को और देखती है तो वो अपने हिसाब से चलती है। पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया कि दोस्तों को देख के, दूसरों को देख के जो है, हम अक्सर पहले हमारे लिए कहावत कहा जाता था कि बेटा दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलाते। हमें ये ट्रेन किया जाता है फैमिली में कि बेटा चाहे कोई कितना भी हो ना, तो आप अपने चादर देख के पाँव फैलाओ। लेकिन जब बच्चे घर में आके उनको पता है कि हमें ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड हो जाएगी, तो वो इजीएस्ट आके अपने वालिदैन, और हम लोगों के दौर में ऐसा होता था, हम जरा सा घबराते थे, झिझकते थे कोई ज्यादा फरमाइश करने से, क्योंकि हमें पता था कि हम इतने अफोर्डेबल नहीं हैं। पहले ये एहसास उजागर था
अब पेरेंट्स बच्चों को नहीं पॉइंटेड करते, ना बताते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जिससे बच्चों को भी पेरेंट्स की और उस चीज़ की अहमियत खत्म हो जाती है। आजकल के बच्चे खेलते कम है, चीज़ें तोड़ते ज़्यादा है। वजिया, एज कम्पेयर टू आजकल के बच्चों को आप कैसा पाती हैं? मतलब ओवरऑल तो बच्चों में ये सब बातें हैं, लेकिन वही कि यहाँ जाहिर सी बात है, हम जिसकी भी डिस्कशन competition सुन रहे हैं तो वो हर दूसरी बात जो है आपसे या आपकी लाइफ से जो है रिलेट हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे हैं। बेटी भी बहुत जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, और बेटा भी माशाल्लाह से मतलब जाहिर सी बात है, बीइंग अ बॉय वो थोड़ा नॉटी है, और मतलब हर चीज़ में उसको होता है, वो थोड़ा होता है ना टेक्नीशियन वाली जो स्किल्स होती हैं बच्चों में, वो है उसमें टॉयज़ वगैरह में करना, लेकिन अदरवाइज़ और कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ जो है एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डिनरी जो है तोड़ फोड़ कर रहा है। हाँ नॉटी है, उसको जो है वो हर चीज़ जो है वो एनी टाइम बस कुछ क्रेज़ चाहिए होता है कि हम जो है वो साइलेंट नहीं बैठ सकते। मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़े ज़रा काम है, बहुत ज़्यादा वो ईजी रहते हैं, तो वो मुझे कर रहे होते हैं कि इसको बिठा लो, ये कर लो। मैं कहती हूँ नहीं भाई, वो बच्चा है, शरारती कर रहा है, घर में ये एक्टिविटी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अच्छा मेरे घर में ये होता है कि मोबाइल टाइम भी अगर बच्चों का है ना, तो मेरा बेटा अकेला मोबाइल नहीं यूज़ करता। अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो साथ में मेरी बेटी है, वो उसको जो है वो साथ में कंपनी देती है। बास टाइम ये होता है कि बेटी अपने इसमें काम वगैरह में बिजी है, कुछ पढ़ रही है, तो मेरा ये है कि वो अपने फादर के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करे। मैं बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है वो अलोन नहीं देती। इसी तरीके से बेटी का है कि माशाल्लाह से अगर बेटी मोबाइल लेती है तो वो एनी टाइम जो है, वो तो छोटा है तो वो तो उसके साथ अटैच रहता ही है कि वो बा क्या कर रही है। असल में जो मेरा बेटा है वो अपनी बहन को बा कहता है, पता नहीं बचपन से ही उसने बा कहना शुरू किया था, तो वो अभी तक बा कहता है उसको। तो ये है कि वो बा क्या देख रही हैं, क्या उसको ज़रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह का शौक़ है, तो वो दोनों मिलके जो है वो उस फेज़ में चल रहे होते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मैं रिलैक्स हूँ कि मुझे ये टेंशन नहीं होती कि बच्चे जो है, ज़ाहिर सी बात है रील्स चल रही हैं आजकल मोबाइल में ही है कि आपको पता नहीं होता कि वो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग क्या हुई हुई है। हम रिलैक्स होते हैं कि हाँ भाई बच्चे कुछ इस तरह की देख रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन बास टाइम आप देखें तो उसमें रिकॉर्ड जो साउंड होता है वो कुछ और होता है, ऑन द स्क्रीन जो वीडियो चल रही होती है वो कुछ और होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। बातों का मैं समअप ये देख रही हूँ कि जिसमें हुमैरा नाज़ ने कहा कि हम अगर इस दौर में भी कहते वक्त कोई भी बुरा नहीं होता, जो गुजरा जाए वही बहुत प्यारा। वजिया ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं इसमें ये ज़रूरत ये कि लुक आफ्टर करना, वॉच करना कि मेरा बच्चा खुद अगर आप लापरवाही करेंगे, और अपने बच्चों को तो ज़ाहिर बात हम अच्छा कहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लुक आफ्टर कर रहे हैं। ऐसा ही है कि अगर ये वॉच ना करें तो 1 साल बच्चे जब देखे मेरी माँ कुछ देख ही नहीं रही तो चलो थोड़ा सा यूं भी कर लेते, लेकिन वो वालिदैन, हमारे वालिदैन ने हमको वॉच किया जो पुराने दौर नैयर बाजी के दौर में, कि हमारे पेरेंट्स हमको देखते थे हम खाना क्यों नहीं खा रहे, देन आस्क मी कि क्यों खाना क्यों नहीं खाया, और खाना चाहे वही हो, उनको पूरा प्रॉपर ट्रीट करना। हम लोगों को एंड तक, यहाँ तक हम घर से रुखसत भी हो जाते थे तब भी वो वॉच करती थी, वो महसूस करते थे। और वही पेरेंट्स जो आज के दौर में अगर वही चीज़ों को फॉलो करेंगे, उनकी माओ ने उनको सिखाया होगा, तो इंशाल्लाह ताला उनके बच्चों में भी इंशाल्लाह जो है वो अच्छा सिस्टम ट्रांसफ़र होगा। लाइक तरबियत की जो एक पोजीशन है, अगर माएँ अब वो अदा करें, करेक्टर अभी भी उनको किरदार निभाना पड़ेगा। अगर वो अब लापरवाही करेंगे तो फिर बच्चे वही शाउट बोलना, बदतमीज़ी करना, बदतहज़ीबी करना, रिश्तों की अहमियत ना जानना, ये वालदा के ऊपर होता है, क्योंकि सारा दिन वालदा घर पे होती हैं, या ना भी हो तब भी वालदा के अंदर एक डबल जिम्मेदारी, हमेशा सेक्रीफाइस औरत करती है। बच्चे बुरे होंगे तो वालदा की तरबियत, माँ की तरबियत है, ख़ास तौर पे बेटी के लिए बहुत सेंसिटिव रिश्ता और बड़ा एक मैं कहूँगी कैरेक्टर होता है बेटी का, चाहे वो किसी रूप में हो, उसका कहीं पर भी होगा। आप देखिएगा कि माँ या बेटी या बहू कुछ भी होगा, ये रिश्ता बड़ा एक खूबसूरत सा है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो वजिया ने जिस तरह बताया कि मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को खुद गाइडलाइन, तरबियत की जहाँ लैक होगा, जहाँ कमी होगी, बच्चे वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो माँ के लिए बेटे की हो, चाहे माँ के लिए बेटी की हो। तो आपको एंड तक
نظر رکھنی ہے. پھر وہ پرائے گھر چلی جائے پھر ان کی ذمہ داری, اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کو کسی مقام تک پہنچانا. میں ہمیشہ اپنے انٹرو میں کہتی ہوں والدین کبھی غلط نہیں ہوتے, ماں باپ ہمیشہ سکھاتے, لیکن اگر کہاں سے آپ ارسپانسبل ہو گئے اور ڈپینڈنٹ ہو گئے کہ بچے میرے صحیح ہیں اور یہ سمجھے کہ نہیں وہ کبھی غلط کر نہیں سکتے, تو پھر سوچ لیں کہ وہاں آپ کی کوتاہی شروع ہو جاتی ہے. وہ میرا ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی میرے شو میں بات کی کہ پیرنٹس کی تربیت میں کمی. تربیت میں آپ کیا چیز دیکھتی ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ کیا چیز, جیسے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اس کے ساتھ ہوتی ہیں تاکہ وہ بچہ ذرا سا ایک ہیزیٹیشن رہنی چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ تربیت یہی ہوتی ہے, دیکھیں آپ نے اچھا کھلا دیا پلا دیا تعلیم دلا دی, یہ تربیت کا حصہ نہیں ہے, یہ تو آپ کا فرائض ہے, یہ تو فرائض ہے, یہ آپ نے کر دیا. تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹی, میری تو بیٹی نہیں ہے لیکن میں نے اپنے بچوں کو بیٹی کی رسپیکٹ کرنا سکھائی ہے کہ عورت کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. میرے پہلے دن بہو گھر میں آئی تھی, میں نے کہا تھا ناشتہ یہ پہلے بھی بناتا تھا خود, آج بھی خود ہی بنائے گا, تم آرام سے بیٹھو اپنا اپنا جیسے کرتے, کیونکہ وہ بھی ورکنگ لیڈی ہے, اس نے بھی باہر جاب کرنے جانا ہے, تو جو جیسا کر رہا ہے جیسا چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. میرے بیٹے کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے بچوں کو ہر وہ چیز سکھائی ہے جو لڑکی سیکھتی ہے, کھانا بنانے سے لے کے گھر کی صفائی تک ہر چیز لڑکے کو سکھائی ہے تاکہ ان کو آگے کوئی پرابلم نہ ہو. دوسری بات تربیت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, کس دوست سے مل رہا ہے, ان کی بیٹھک کہاں ہے, لڑکوں میں لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں, کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں یہ لوگ, موبائل یا کمپیوٹر, کیونکہ اگر وہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کمرے میں جا کے ضروری نہیں کہ آپ چیک کریں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کر رہے ہو, آپ نظر دوڑا کے آ جائیے کمرے میں جا کے کہ بچہ کر کیا رہا ہے, اتنی رات کو پڑھ رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے. ایک زمانے میں میرا بیٹا پب جی گیم کی طرف بڑا مائل ہو گیا تھا, تو میں نے بڑے پیار سے سمجھایا اسے کہ ایک وقت ہے, دیکھو اب تمہارا یہ ٹائم ان گیمز کی طرف نہیں ہے, اب تم اپنی تعلیم پہ توجہ دو زیادہ کر کے. تو پیار سے سمجھانے سے یہ کہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. آج بھی وہ گیم کھیلتا ہے, لیکن اب میں اسے یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے تم نے تعلیم حاصل کر دی, ماشاءاللہ بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کی, اور ابھی بھی آگے وہ پی ایچ ڈی کی طرف جانے والے ہیں بچے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی بات بھی سکھانی ہے, بچوں کو خود بتانا ہے کہ بری بات کیا ہے. بچوں کو جب تک ہم گائیڈ نہیں کریں گے, ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم رات میں یا دن میں کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے, آج بھی میں تو کھاتی ہوں, لیکن میں نے اکثر فیملیز میں دیکھا ہے کہ بچے کا جب دل ہوا اس بچے نے الگ کھانا کھا لیا, اس بچے نے الگ کھانا کھا لیا, ماں نے الگ کھا لیا, باپ نے الگ کھا لیا, مطلب الگ الگ ٹائمنگز چل رہے ہیں. تو رات کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا آپ کے پاس, رات میں سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. ہر بچہ کھانے کے بعد ہر بچے سے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ یہ پوچھیے کہ آج کا دن کیسا گزرا, آج کہاں گئے تھے, آج آفس میں کیا کیا یا اسکول میں کیا کیا, واٹ ایور تمہاری دوست کے ساتھ ملنے گئے تھے کیا کیا, پکنک بنی تھی کیا ہو گیا. یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے پورے دن کی. جب تک آپ ڈسکس نہیں کرو گے نا تو آپ کا جو کمیونیکیشن گیپ جو آ گیا وہ اسی لیے آ گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اپنی اپنی راہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو راہ پہ اگر بچوں کی آپ تربیت نہیں کرو گے, دیکھیں آج اگر ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تو وہ اپنے بچوں کی نہیں کریں گے, بالکل ایسا, اور وہ بچوں کی نہیں کریں گے تو پھر تربیت گاہ ختم, آپ کا یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. جو ایک ہمارا مشرقی سسٹم ہے, فیملی سسٹم ہے, وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. میں آج بھی اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ ماموں کے گھر جانا ہے, خالہ کے گھر جانا ہے, رشتہ داروں سے ملنا ہے, اس کی بھی ہیلپ کرو, اس کی بھی کرو, دیکھو ہمیں دیکھیں گے بچے تو آگے وہی سیکھیں گے نا جو ہم کر رہے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر اولڈ ہوم اولڈ ہوم رہ جائے گا, یہی اولڈ ہوم, اور پھر سہارا ولیج لائک ادھر خواتین بہت ساری مائیں جن کے گھر میں ان کے بچوں کو یقین کریں اتنی بڑی ہستی کی جگہ نہیں ہے, اور کہیں کہ میری بیوی ان کو برداشت نہیں کرتی اور میری گھر میں جگہ نہیں ہے. اس ماں کے لیے جگہ نہیں جس نے اپنے گیلے بستر پہ آپ کو جو ہے اٹھا کے خود اس پہ سو کے اور جگہ بنائی اپنے دل پہ سلا کے, تو اس کی جگہ نہیں. افسوس ہوتا ہے. آپ یقین کریں, آپ جائیں نا اولڈ ہوم, آپ کو اندازہ ہوگا وہ مائیں انتظار کر رہی ہیں اب بھی, یعنی کہ جن کو پتہ نہیں کس دل سے آ کے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بچے, اور ابھی بھی وہ اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہیں. ماں جیسا جگر, ماں جیسا دل کون لے کر آئے گا؟ باخدا میں حیران ہوں وہ کون سے بچے ہیں جو اپنی والدہ کو, اپنی والد کو جا کے اولڈ ہوم میں بھرتی کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں صاحبی, یہ بھی مقافات کی چکی ہے.
माँ को छोड़ के आए हैं, आगे उनके ऊपर भी उससे बुरा वक्त आएगा। अल्लाह, जो बच्चे छोड़ के गए हैं वो क्या समझ रहे हैं कि माओ को छोड़ के दो आके रोटी वो नहीं। सुकून की जिंदगी गुजारे हैं? कभी नहीं। पेरेंट्स के पूरे पूरे फैमिली को वो जो है बच्चों को पालते हैं, सबके लिए रोटी का वो बाप जो बोरियां उठा के घर में लेकर आता है, चाहे आपके 10 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, सबको खाना खिलाता है, उस 2 माँ बाप की जगह उन 7 बच्चों के दिल में नहीं है। मैं तो हैरान होती हूँ। नैयर बाजी कुछ कह रही है जी, नैयर जी कुछ कह रही अच्छा, है। उसमें एक चीज की और भी चीज है, कहते हैं ना कि एक तरबियत का जो पार्ट है जी, जी। उसमें कहते हैं एक तो बताते हैं और एक खुद माएँ रोल मॉडल होती हैं। बताने का तरीका ये होता है कि वो खुद कर रही होती है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जो उसकी एज होती है ऑब्जर्व करने की, उसमें तो आजकल का जो वक्त है उसमें हमने उनको मोबाइल पे लगा दिया है, उसमें हम खुद भी मसरूफ़ हैं। तो बच्चे को हमारा जिस तरह हुमैरा भी कह रही थी कि कम्युनिकेशन गैप तो आ गया है, हमारे पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है कि हम बच्चों से पूछ सकें। और हम जब तक बच्चों से पूरी बात चाहे उनके स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे उनकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उनके काम से या दोस्तों से रिलेटेड हो, उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पूछेंगे नहीं, तो डेफिनेटली बच्चा छोटे से फिर बड़े होते होते तक आदी हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वीक पॉइंट हम यही देखते हैं कि जो वालिदैन, एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हस्ती है माँ, और माँ तुझे सलाम मैं ये कहूँगी कि खुशकिस्मत हैं वो बहनें, वो बेटे जो अपनी माँ की कदर करते हैं, दुआएं लेते हैं। और यकीन करें जब उनके हाथ उठते हैं तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से आप बच जाते हैं। और कितनी बार हमें, मुझे याद है एक बार मैं, यकीन करो, मेरा एक इवेंट कर रही थी और कहीं मैं थोड़ा फाइनेंशियली फंस गई और मैंने कहा मुझे अम्मी के पास लेके जाओ। देखो एक फीलिंग सुनने वाली तो अलग की ज़ात है ना, लेकिन वो एक वरना तो अगर ये हस्तियाँ ना हो, बहनें ना हो, ये खूबसूरत रिश्ते माँ बाप के ना हो, तो हम कब कहते हैं, हम कहते हैं ना निकलते हुए बाजार कहीं जा रहे होते हैं ऑफिस, अम्मी दुआ करना। क्यों हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है क्या? वो हम तो अल्लाह से कहते हैं, लेकिन वो जो अल्लाह से हमारे लिए दुआ करती है ना, वो जो होके आती है हमारे मसले हल कर देती है। तो मैं परेशान, मैंने कहा, मैं अम्मी के पास गई और मैंने कहा अम्मी, अम्मी अच्छा अम्मी बड़ी खैर तो है, अम्मी चेहरा पढ़ लेती हैं। बोला नहीं वो ऐसे इवेंट है ना तो। और गई भी मैं किस टाइम गई, सुबह में फजर में मेरी आंख खुली और मैंने कहा आज मुझे अम्मी के पास, इतना मुझे गुरूर तकब्बुर है कि समझ लें मैं अपनी माँ की दुआओं पे कि वो अल्लाह से जब दुआ करेंगी तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं काफ़ी टेंशन में थी और यार 2012 की बात कर रही हूँ। मैं गई और 7 बज गए थे जाते जाते और इंतज़ार करी थी थोड़ा टाइम गुजरे कि अम्मी परेशान ना हो जाए, फजर में क्यों आ गई। फजर से मैं उठी हूँ और मैं फिर अम्मी के पास गई और दरवाज़ा खटकाया। खुदा की कसम सिर्फ मैंने कहा अम्मी साबू, और मतलब अम्मी कहाँ से सुनिए, सुबह सुबह मेरी बेटी कहाँ, लेकिन मेरी वालिदा के मुंह से मेरा नाम निकला तो मैंने कहा हाँ अम्मी दरवाज़ा खोले ना। अम्मी 2nd फ्लोर से नीचे आई, खैर तो है। मैंने कहा ऐसे आप लोगों की याद आ रही तो एकदम डिलीवर करना मुश्किल। फिर बैठी चाय वाय पी उनके साथ, तो मैंने कहा अम्मी ऐसे बस इवेंट कर रही हूँ, थोड़ा एक परेशान हो गई हूँ, तो आप दुआ कीजिएगा। तो फिक्र नहीं कर, मैं या अल्लाह या रहमान या रहीम 500 बार पढ़ूंगी ना तेरा काम हो जाएगा। खुदा की कसम हुमैरा बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता वो गैब की क्या मदद थी कि जो मैं सुबह गई हूँ और 5 बजे से पहले पहले मेरा काम हो गया। ये मेरी माँ की दुआएं हैं। बा खुदा आप जिस पर, और अब जो है मैं ज़्यादा कहीं फैमिली में बहन भाइयों की कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कोई ना कोई बात, मैं अपनी अम्मी अब्बू की कब्र पे खड़े होकर, मैं वो जो नाज़रीन देख रहे हैं ना जिनके माँ बाप की जो कदर नहीं करते, सही बात है। खुदा की कसम में खड़े होके मैं कहती हूँ अम्मी किस मसले में मैं फंस गई हूँ, मैं ये क्या देख रही हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है ना, ये मसला आप देखें ना, वो ऐसे नाराज़ हो गया ना, वो ऐसा हो गया ना, ये बहन भाइयों चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप लोग क्या है मेरे लिए दुआ करो ये मसला हल हो जाए, आप ऐसा हो गया। मैं ऐसे ऐसे करके बातें करती हूँ ना, बा खुदा अगला दिन नहीं चढ़ता वो मसले यूं 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 हल होने लगते हैं। अब आप अल्लाह के बहुत करीब हो ना, आप दुआ करो। हम लोग समझते हैं वो मिट्टी का ढेर है, हम उनसे कुछ नहीं मांगने जा रहे। और यकीन करें उन ऐसे ही तो नहीं, वो कहते हैं शब कदर की रात, शब मेराज की रात अक्सर लोग जाकर दुआ करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं, उनकी रूहें आपका इंतज़ार करती हैं, आप उनको याद करें। और औलाद सबसे खूबसूरत मैं कहूँगी उन वालिदैन के लिए, हम लोग
बेहतरीन सदका जारी है, बेहतरीन औलाद है। अगर हम अपने वालिदैन के लिए कलाम इलाही पढ़ के उनको बख्शिश का सबब बने, बाखुदा अगर आप पूरा कुरान नहीं पढ़े हुए, आप सूरह फातिहा और 3 कुल पढ़ के आप उनके लिए बख्शिश, और जो वालिदैन के बच्चे जो पढ़ते हैं वो सबसे बेहतरीन कलाम है उनके लिए और मग़फ़िरत की बेहतरीन सबब है। आप घर में बहुत सारे लोगों की कुरान खानी से बेहतर है कि आप खुद उनके लिए पढ़ें, वो बेहतरीन औलाद बेहतरीन सदका जारी है वालिदैन के लिए। हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हो? बस ये कि आपने हमें भी आप दीदा कर दिया, यकीन करें तमाम जैसे मेहमानों को सलाम हो। मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ तो हर दिन मदद से, हम क्यों मोहताज है मदद दे के? हम हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दीन है, वो तो हर दोस्त मेरी तो मतलब हमारी तो सुबह ही नहीं होती ना, माँ को सलाम किए बगैर, माँ को बताए बगैर हम घर से नहीं निकलते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अभी एक बात आपसे कहूँ, क्योंकि आपने जो बात की ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मैं तो आपकी बात बड़े गौर से सुनता हूँ। देखिए बात है कि एक गाना था, वो गाना ही मैं यूं बता रहा हूँ कि आप सब चीजें समझ में आती है कि याया आप होल्ड कीजिएगा, याया आप होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं, आप ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेलकम अगेन। और मेरे साथ याया कॉलर थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे खुद हाफिज कहना पड़ा। याया आप बहुत प्यारी बात कह रहे थे, अगर हैं लाइन पर तो बात हो सकती है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। मैं लास्ट मैसेज सबसे लेना चाहूँगी। हुमैरा नाज, आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे मैसेज या बच्चों को देना चाहेंगे कि तरबियत की बात कहना चाहेंगे, या उन बच्चों को आप मैसेज देना चाहेंगे जो अपने वालदा की कदर नहीं करते? और क्या सिर्फ ये 12 मई को वालदा के दिन है या इसके अलावा भी हम माँ के दिन को नहीं सेलिब्रेट करते, या माँ का तो सारा दिन, पूरा साल, सारी ज़िंदगी है? क्या कहना चाहेंगे? ये कैमरा आपका हो ना मेरा। अच्छा, मैं एक बात कहूँ कि कुछ लोग कंट्रोवर्सी करेंगे कि जी एक दिन माँ का क्यों मनाया। तो माँओं का दिन क्या, माँ से ही ज़िंदगी है, माँ ही से सारे दिन है। तो माँ तो चाहे वो हयात है या नहीं है, माँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। दुआएं ऊपर बैठ के भी माँ और बाप दोनों दे रहे होते हैं, तो ये तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सिखाने की ज़रूरत औलाद को इतनी नहीं है, परवरिश करने वाले को है ज़्यादा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वाला हिसाब किताब है। आप अपने औलाद को जो अच्छा सिखाएंगे वो आप औलाद में खुद कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपको, उसका कहते हैं ना गिव एंड टेक, आप दोगे तो पाओगे। तो माँ ने जैसी तरबियत करनी है, बच्चे आपको वापसी उसी तरह लौटाएंगे। हमेशा इज्जत करना सिखाएं बच्चों को, अपनी इज्जत करना, बच्चों के लिए लड़े मरे नहीं दूसरे बच्चों से, क्योंकि बच्चों के मामले में आपस में माँओं की दूसरी माँओं से आपस में झगड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं है। बच्चे की कभी गलत चीज में फेवर मत कीजिए, चाहे वो बाप ही क्यों ना डांट रहा हो, तो माँ को चाहिए कि वहाँ खामोश हो जाए। एक घर का जो सरबराह होता है उसको डांट, कहते हैं ना, एक को शेर की नजर रखनी चाहिए और एक को प्यार की। तो इसी तरह बच्चों की तरबियत कीजिए कि बच्चे को अपने साथ जोड़ के रखें। मैं कहती हूँ ना, जोड़ के रखने वाली बात, वही कम्युनिकेशन गैप वाली बात आ गई है कि अगर आप अपने साथ जोड़ के रखेंगे तो बच्चा आपसे कनेक्टिविटी में रहेगा हमेशा। बहुत प्यारा मैसेज हुमैरा ने। नैयर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा, मैं हुमैरा ही की बात ये को, कैमरा ये मैं हुमैरा ही की बात को आगे लेके ये कहूंगी कि बेशक माँ के बगैर तो कोई दिन, कोई लम्हा ही नहीं है। और 365 दिन जो सब कहते हैं, और हमें सबको हिफ्ज़ है कि माँ के तो दिन 365 है, लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करूँगी इस दिन को कि आप समझ लें कि आप एक जेस्चर, एक प्यार का एक अंदाज है, एंड इस दिन भी आप स्पेशली बोल देते हैं, एंड बच्चों को भी शायद कोई मौका मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सोनिया, क्या कहना चाहेंगी आप नाज़रीन को? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि माँ का कोई दिन नहीं है, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट करते तो बच्चों के दिल में भी एक फीलिंग्स होती है कि हमारी माँ का दिन सेलिब्रेट करना है। जैसे मेरे बच्चों ने भी किया था कि 12 बजे का वो इंतज़ार कर रहे थे और मुझे बोला कि आप यहाँ मसरूफ़ हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाह रहे हैं,
لیکن جب وہ 12 بجے تو انہوں نے سرپرائز دیا, ایک روم کے اندر پورا ڈیکوریٹ وغیرہ سب کچھ کیا ہوا تھا اور مجھے گفٹ بھی دیا, تو مجھے بہت اچھا لگا. حالانکہ روز دن ماں کا ہے لیکن وہ اچھا لگا, ایک بچوں کو بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ دن ہم نے سیلیبریٹ کیا. تو بس یہ کہ جو بچے والدین کو اگر نہیں سمجھتے کچھ, کہ ایک ہوتا ہے کہ 10 بچوں کو ماں سنبھالتی ہے لیکن جو 10 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں سنبھالتے, بالکل. تو بس ان بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی قدر قدر کریں. کریں اور ماں باپ کو عزت دیں. جی بس وجہ یہی آپ میرا کیا مسج. کہنا چاہیں گی؟ سملرلی میں بھی اس ڈے کو فیور کروں گی, وہی کہ ظاہر سی بات ہے ہم صبح شام دن رات سوتے سوتے بھی اپنے ماؤں سے جو ہے کنیکٹڈ ہیں, ہمارے بچے ہم سے کنیکٹڈ ہیں, بٹ یہ ہے کہ اپنی روٹین میں ہم جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا دن ہے تو ہمیں اس پہ آ کے یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیلیبریشن کا, کچھ اپنے ایکسپریشن ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ سب گیو اویز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لائف میں ہونی چاہیے. بالکل خوشیاں ہیں یہ, بالکل. ہونی چاہیے. میں سب کا شکریہ کرتی ہوں. نیئر جی آپ کا آنے کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت تھینک یو اچھا سو لگا. مچ فار کمنگ بین آن شو. اینڈ سونیا آپ کا آنے کا شکریہ. وجی آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور جی ناظرین, ایک بات چھوٹی سی جاتے جاتے کہوں گی اور پھر میں خدا حافظ کروں گی. اور ایک ضربت کیک بھی ہے, اس کی بھی تمام ماؤں کو سلام پیش کرتے ہوئے کیک بھی ہم کاٹیں گے. کہ اللہ پاک نے بہت سارے رشتے بنائے ہیں, بہت ہے, لیکن اپنے آپ کو مینشن کیا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں. کس سے کمپیئر کیا؟ ماں سے. میں ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. تو سوچو کہ اللہ نے کتنا اونچا مقام کر دیا اس ماں کا. پھر ایک خوبصورت سی جنت بنائی جس کے طلبگار ہر مومن مسلمان ہے کہ مجھے جنت ملے. اللہ کرے میں جنت میں جاؤں, اور وہ جنت اللہ پاک نے اٹھا کے ماؤں کے قدموں کے نیچے ڈال دی. اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. تمام ماؤں کے لیے ہم کہتے ہیں ماں تجھے سلام. تو ہم کیک اور میٹھا سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ اپنی ماں کے ساتھ انجوائے کریں جس طرح وہ آپ کے ساتھ ہر دن. جی ہم کلیپ کرتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے. اور ماں تجھے سلام. اللہ حافظ.